नदी में जादुई सोने की मिर्च। पकौड़े खा लो, पकौड़े, स्वादिष्ट मिर्ची के पकौड़े। अरे बहन जी, जरा जल्दी से एक प्लेट मिर्च के पकौड़े लगाना। जी भैया जी, अभी लगाती हूँ। 10 के मिर्च पकौड़े मुझे भी देना, साथ में पुदीने की चटनी भी। जी अच्छा। ओह, अरे वैसे मानना पड़ेगा बहन जी, आपकी मिर्च पकौड़ी में गजब का स्वाद आता है। ऐसा भी क्या डालती हैं आप? कुछ खास नहीं भैया जी, बस बेसन, नमक और अजवाइन। तभी बड़ी मासूमियत से पूजा बोलती है, माँ, ये मिर्ची खुद से खेत में उगती है, इसलिए ये पकौड़े इतने टेस्टी हैं। ये कहानी है गरीब गर्भवती करुणा की, जो कड़ी मेहनत करके खून पसीना बहाकर अपनी मिर्च के खेत में खेती करती थी। मगर मंडी में मिर्च का वाजिब दाम न मिलने पर उसने मिर्ची के पकौड़े का ठेला लगा लिया। गुजारा तो करना था। करुणा के कंधों पर उसके अपाहिज पति और दमा की बीमारी से ग्रसित बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी थी। गरीब पकौड़े वाली करुणा ग्राहकों को सस्ते दाम में पकौड़े खिलाती थी, जिससे पड़ोस के पकौड़े वाला पप्पू का ठेला बिल्कुल नहीं चलता था, इसलिए वो खूब चलता था। अरे बहन जी, 10 के पकौड़े और देना। तभी पप्पू ग्राहकों को लालच देते लुभावनी आवाज लगाने लगा, बटाटा बड़ा खाओ भैया, बटाटा बड़ा। ये लो आलू पकौड़ा, गोभी पकौड़ा, लो कर दिया अब एकदम सस्ते दाम में। 10 रुपए प्लेट पकौड़ा, भरपेट खाओ। अरे आओ 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 हेमंत भाई, इस कौड़ा से ज्यादा पकौड़े दूंगा 10 रुपए में। मचाना अंकल, ये बेसन की नहीं बल्कि आटा मिलाकर पकौड़े बनाता है, मैंने देखा है। पप्पू पकौड़े वाले ने पूजा को देख दांत पीस लिए। इस छुटंकी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, एक दिन इसका मिर्च का खेत ही उजाड़ दूंगा, फिर देखता हूं कैसे बेचती है ये पकौड़े। शाम तक सारे पकौड़े बेचकर करुणा घर आकर खाने की तैयारी में लग गई। तभी सास सुमति ने कहा, बहू, खाना मैं पका देती हूँ, तू गर्भवती है, थोड़ा आराम किया कर। माँ जी, धुएं से आपकी सांस फूलती है, मैं बना लूंगी। अरे पीने का पानी तो है ही नहीं, मैं नदी से लेकर आती हूँ। करुणा कमर पर घड़ा लिए नदी पर आ गई और हमेशा की तरह अपना दुखड़ा डबडबाई आंखों से नदी को बतलाने लगी। प्यारी नदी, तुम सबको पानी देती हो, मगर मैं गरीब ठीक ढंग से अपना परिवार भी नहीं चला पा रही हूँ। गरीब का जीवन बहुत ही दुखों भरा, मेहनत करने के बाद भी दुनिया खाना कमाना नहीं देख पाती। पर जब तुम्हें देखती हूँ तो जिंदगी जीने की हिम्मत आती है। तुम जिन्हें पानी देते हो वही तुम्हें कचरा डालकर दूषित और मैला कर देते हैं। करुणा मछलियों को दाना डालकर पानी लिए घर आ जाती है और अगले दिन तपती धूप में गर्भवती होकर भी मिर्च के खेत में आती है, जो कि एकदम हरा भरा था। हर डाली में गुच्छे में मिर्ची उगी देखकर उसने कहा, इस बार तो खेत में काफी सारी मिर्ची उगी है। धन्यवाद धरती मैया, इनमें से खेत की आधी मिर्च बेचकर आधी को बचा लूंगी और धीरे धीरे पैसे जोड़कर सुरेश जी के पैरों के ऑपरेशन के लिए पैसे जोड़ लूंगी। करुणा हर रोज खेत से ताजी मिर्च तोड़कर ले जाती और पकौड़े बनाकर बेचती थी। तो वहीं पप्पू के पकौड़े कोई नहीं खाता, जिससे जलन में आकर एक रात पप्पू करुणा के मिर्च के खेत में जहरीली दवाई मिलाकर उसका पूरा खेत बर्बाद कर देता है। करुणा चिंता में आ जाती है, वो पकौड़े का ठेला भी नहीं लगा पाती और वो बहुत रोती है। पता नहीं किसने मेरे खेत को बर्बाद करके मुझसे बैर निकाला है। माँ जी चुप हो जा बहू, रो मत, अपना नहीं तो बच्चों का सोच, और फिर भगवान ने अगर एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा खोल कर देंगे। चल अब कुछ खा ले, 2 दिन से तूने कुछ खाया नहीं। जी माँ जी, आप और सुरेश जी भी तो भूखे हैं, मैं खाना लगाती हूँ। बर्तन में झांककर करुणा देखती है कि 2 दिन की कुछ ही रोटी रखी हुई है, जिसमें से बदबू आ रही थी। रोटी एकदम अकड़ी हुई थी। करुणा नम आंखों से नमक के साथ वो परिवार में परोसती है। बस यही है खाने को माँ जी, सुरेश जी। भगवान ने इतना दिया, इतना भी बहुत है करुणा। और सबने वही खराब रोटी नमक के साथ खाई, जिसे देख उस गरीब बहू की आंखों में आंसू आ गए। वो पूजा के साथ नदी पर आती है, जहां नदी में बहुत सारा कचरा तैर रहा होता है। हे भगवान, इस नदी में किसने कचरा डाला? मुझे इसे साफ करना होगा। करुणा नदी में से एक कचरा चुनकर साफ कर देती है और तभी आखिरी कचरे को साफ करने के लिए जैसे ही वो नदी में उतरती है, नदी का पानी जोर जोर से हिलौने लेने लगता है और पूजा डर जाती है। माँ, तुम जल्दी से नदी से निकल आओ, देखो लहर कितनी तेज है। तभी नदी सोने की तरह चमचमाने लगती है और देखते ही देखते नदी के अंदर से जीना निकल आता है और नदी उन्हें बुलाने लगती है। आओ करुणा,
आओ पूजा, डरो मत, मैं एक जादुई नदी हूँ। जादुई नदी? तभी पूजा को नदी की परछाई में पूरी नदी में सुनहरी रंग की मिर्ची की खेती उगी दिखती है, जो कि खूब सुंदर दिख रही थी, और उनमें उन्हीं के रंग के फूल भी थे जो मिर्ची की सुंदरता को बढ़ा रहे थे। दोनों माँ बेटी जीने से नदी में उतर कर आती हैं और सुनहरी मिर्चियों को देखकर पूजा आंखें मीच लेती है और चौंक कर कहती है, माँ, इस नदी के अंदर तो मिर्ची मिल चुकी है, क्यों ना हम इन सारी सुनहरी मिर्च को तोड़ करके ले चले और फिर हम पहले की तरह पकौड़े बेच पाएंगे। नहीं पूजा, ये सुनहरी मिर्चियाँ इस जादुई नदी की हैं, हम इन पर लालच नहीं कर सकते, चलो यहाँ से। पर जैसे ही करुणा पूजा को नदी में से लेकर जाने लगती है, तभी मिर्च में आंख नाक मुंह बन जाता है। मिर्च पूजा से बोलती है, पूजा, तुम चाहो तो मुझे अपने साथ ले जा सकती हो, जल्दी से मुझे तोड़ लो। अरे बाप रे, ये सुनहरी मिर्च तो बोलती भी है। पूजा वो मिर्च तोड़कर मुट्ठी में बांधकर अपनी माँ के पीछे पीछे नदी से निकल आती है। तभी नदी से निकल रही सीढ़ी गायब हो जाती है और नदी एकदम शांत हो जाती है। पूजा घर आकर वो मिर्ची अपनी माँ को दिखाती है। ये देखो माँ, मैं नदी में से सुनहरी मिर्च ले आई हूँ, कितनी सुंदर दिखती है। पूजा, मैंने तुझे मिर्च तोड़ने से मना किया था ना, चल अब इसे टोकरी में रख दे। पूजा ने जैसे उस सुनहरी मिर्च को टोकरी में रखा, मिर्ची चमचमाने लगी और देखते ही देखते पूरी टोकरी जादुई सुनहरी मिर्ची से भर गई, जिसे देख सुमति बड़ी अचंभित हुई। अरे बहू, ये अनोखी मिर्ची कहाँ से मिली तुम्हें? बहू ने अपनी सास को जादुई नदी और सुनहरी मिर्च की पूरी बात बतलाई। माँ जी, लगता है ये सुनहरी मिर्च जादुई मिर्च है, पर मुझे खुशी इस बात की है कि कल से मैं पकौड़े फिर बेच पाऊंगी और सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन टोकरी में एक सुनहरी मिर्च छोड़कर करुणा ने बाकी से बेसन मिर्च के पकौड़े और साथ ही भरवा मसाला मिर्च और कई तरह की वैरायटी वाली मिर्च बनाई और बेचने आ गई। पकौड़े खाओ, मिर्च के पकौड़े, स्वाद में अच्छा और सस्ता भी। ये फिर से आ गई? अरे बहन जी, आज बड़े दिन बाद दिखी हो, एक प्लेट पकौड़े लगाना। इस बार जब ग्राहक ने जादुई सुनहरी मिर्च के पकौड़े खाए तो वो उंगलियां चाटता रह गया और उसने करुणा की खूब बढ़ाई की। अरे वाह बहन जी, इस बार के पकौड़े तो बड़े स्वाद हैं, जैसे कि जादुई मिर्च के बने। ऐसा करो, 10 के और दे दो। अब तो जैसे गरीब करुणा के पकौड़े की बिक्री खूब बढ़ी और कमाई भी अच्छी होने लगी। वो हर दिन सुनहरी मिर्ची से भरी टोकरी में एक मिर्च छोड़कर जैसे बाकी के पकौड़े बनाती, टोकरी फिर से जादुई सुनहरी मिर्च से भर जाया करती, जिससे बहुत कम समय में घर के हालात भी सुधर गए, जिसके लिए करुणा नदी के पास आकर उसका हमेशा धन्यवाद करती रहती है। तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद जादुई नदी, तुमने जो मुझ गरीब को आगे बढ़ने के लिए वो जादुई सुनहरी मिर्ची दी। तभी नदी से जादुई सुनहरी मिर्चियों की परछाई करुणा को देख मंद मंद मुस्कुराती है। कहो जादुई सुनहरी मिर्च, तुम्हारा एहसान कैसे उतारूं? करुणा, जिस प्रकार हमने तुम्हारी मदद की, तुम भी ऐसे ही गरीब बेसहारा लोगों की मदद कर देना। करुणा खुशी खुशी घर आ गई, जहां उसने देखा कि टोकरी की आखिरी बची सुनहरी मिर्च गल गई है, जिस पर पूजा रो रही थी। माँ, देखो ना, ये जादुई सुनहरी मिर्च खराब हो गई है। जादुई सुनहरी मिर्च, तुम ठीक कैसे होगी, बताओ ना मुझे। मिर्च ने फट से बोला, करुणा, मैं जादुई नदी की मिर्च हूँ, हमेशा पानी में रही हूँ, इसीलिए पानी बिना मेरा शरीर ऐसा हो गया। पर तुम उदास मत हो, बस मेरे इस सुनहरे बीजों को ले जाकर तुम अपने आंगन में बो दो और उसमें रोज पानी देना, फिर देखना उसमें खूब जादुई सुनहरी मिर्चें उगेंगी, बिल्कुल मेरी तरह। करुणा मिर्च के सुनहरे बीजों को ले जाकर आंगन में बो देती है और जैसे पानी डालती है वो जादुई रोशनी के साथ पौधा बन जाता है और अगले दिन तब उसमें बहुत सारी सुनहरी मिर्चियों के गुच्छे निकल आते हैं, जिसे देख करुणा खुशी से फूली नहीं समाती और वो उन्हें तोड़कर पकौड़े बनाकर बेचने जाती है, जिससे वो पकौड़े के लिए खूब पॉपुलर हो जाती है और उसे बहुत सफलता मिलती है। वो हमेशा उस जादुई सुनहरी मिर्च और नदी को धन्यवाद करती है, साथ ही असहाय लोगों की मदद भी करती है।